प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि Z1 Z2 और Z3 एंड सोन टू Zn इक्वल टू दिस, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 एंड सोन टू Zn, यानी कि इसके एंगल प्लस हो जाएंगे, यानी कि कोस θ1 प्लस θ2 एंड सोन टू θn और प्लस के आई साइन θ1 प्लस θ2 एंड सोन टू θn एंगल्स हो जाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन ले एक्स एन इक्वल टू कोस पाई अपॉन टू की पावर एन प्लस के आई साइन पाई अपॉन 2 की पावर एन, और हम वैल्यू निकाल लें x1 इंटू x2 टू सोन इन्फिनिटी तक, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल प्लस होते चले जाएंगे, पहले 1 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई अपॉन 2 की पावर 2 एंड सोन टू इन्फिनिटी एंड आई साइन पाई अपॉन के 2 प्लस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर एंड सोन टू इन्फिनिटी, और अनंत जो श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है उसका योग होता है अनंत ए अपॉन के 1 माइनस आर। तो ये आ गया हमारा कोस, ए की वैल्यू पाई बाई 2, आर की वैल्यू 1/2, तो 1 माइनस आर 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस के आई साइन पाई बाई 2 अपॉन के 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि कोस पाई प्लस के आई साइन पाई 0 और कोस पाई -1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। अगर इसी तरह के क्वेश्चन हो जाए, यानी कि एक्स एन इक्वल टू ये आ गया आपका कोस पाई बाई 3 की पावर एन प्लस के आई साइन पाई बाई 3 की पावर एन, और हमें वैल्यू निकालनी x1 इंटू x2 सोन इन्फिनिटी तक, तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल जोड़ते चले जाएंगे, पहले 1 रखेंगे तो पाई बाई 3 2 रखेंगे तो पाई बाई 3 का स्क्वायर एंड सोन आई साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 का स्क्वायर एंड सोन, तो कोस अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग हुआ एस अनंत इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे ए की वैल्यू पाई बाई 3, आर की वैल्यू 1/3, तो 1 माइनस 1/3 2/3 प्लस के आई साइन पाई बाई 3 अपॉन के 2/3, यानी कि कोस पाई बाई 2 प्लस के आई साइन पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 0 और आई साइन पाई बाई 2 1, तो इसकी वैल्यू आ गई आई।